तो दोस्तों एक तरफ तो देखिए यूएस में जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है उनमें हमको भारी गिरावट देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंडियन स्टॉक मार्केट की तो वहाँ पर एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। देखिए यूएस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात करें तो ये खबर दोस्तों सुर्खियों में है अभी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक ही दिन में बहुत भारी गिरावट हमको देखने को मिली है। एक डोमिनो इफेक्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। मेटा प्लेटफॉर्म्स की बात करें एक ही दिन में आप देख सकते हैं 26% की भारी गिरावट। जी हाँ दोस्तों, एक ही दिन में जो फेसबुक का आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन है वो करीब करीब दोस्तों 18 लाख करोड़ रुपए तक गिर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 18 लाख करोड़ आई थिंक करीब 250 बिलियन डॉलर्स की यहाँ पर वैल्यूएशन गिर चुकी है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस का जो टोटल मार्केट कैप है उससे भी ज्यादा। आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी गिरावट है। तो एक अर्निंग में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, डेंट आने की वजह से इतनी भारी गिरावट देखने को मिली है। जो यहाँ पर पुश मिल रहा था इन स्टॉक्स को बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी, यहाँ पर एक अर्निंग की देखिए आप प्रेशर में, मतलब अर्निंग्स के में थोड़ा सा प्रेशर आते ही हमको इनके स्टॉक प्राइस में कितना भारी प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है। सिर्फ मेटा प्लेटफॉर्म्स की यहाँ पर बात नहीं है, अगर मैं बात करूँ स्पॉटिफाई की आप देख सकते हैं करीब 16 to 17% की गिरावट है। स्नैपचैट की बात करें तो देख सकते हैं 23% की गिरावट। उससे पहले हालांकि ये बहुत तेजी से ऊपर भी गया था, लेकिन उसके बाद हमको बहुत तेजी से गिरावट इसमें देखने को मिली। सिर्फ ये तीन नहीं दोस्तों, यहाँ पर पिंटरेस्ट की मैं बात करूँ वहां पर भी आई थिंक 12% की गिरावट है। स्पॉटिफाई में 13% की गिरावट है। हालांकि अमेजॉन के भी दोस्तों नंबर आए और अमेजॉन में हमको बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल बात करें तो पूरे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिले। तो ये होगी दोस्तों यूएस की बात, और ये पूरे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आपने जरूर इसका जो है खबर सुन ली होगी कहीं ना कहीं। लेकिन अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के दोस्तों यहाँ पर अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। क्रिस्टोफर वुड जो है बेसिकली जेफरी के यहाँ पर एनालिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि सेंसेक्स टारगेट ऑफ 1 लाख एमिनेंटली अचीवेबल। तो सेंसेक्स का यहाँ पर उन्होंने टारगेट दे दिया है, 1 लाख यहाँ पर टच कर सकता है। 1 लाख का मार्क सेंसेक्स आने वाले कुछ सालों में। और यहाँ पर टारगेट क्या दिया गया दोस्तों, 5 साल का यहाँ पर बताया गया कि 5 सालों में मतलब 2026 से 2027 तक सेंसेक्स यहाँ पर 1 लाख टच कर सकता है। ईपीएस ग्रोथ यहाँ पर बताई गई है 15% के आसपास यहाँ पर अज्यूम की जा रही है। तो उनका क्या कहना है, चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों आज ही की ये लेटेस्ट अपडेट है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज है। India has always been a stock market for growth investors. Wood, who is globally head of equity strategy at Jefferies, मतलब कि ये इक्विटी जो है ग्लोबल हेड है जेफरीज में। इंडिया शुड बी द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड इक्विटी। तो जैसा कि दोस्तों हम बात करते हैं कि इंडिया पे हमको बैट करनी है, तो इंडिया पे अगर हम बैट कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हमारे पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमारा पोर्टफोलियो एक जबरदस्त ग्रोथ हमको दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। वही चीज यहाँ पर क्रिस वुड से भी हमको देखने को सुनने को मिल रही है। He said, adding that he will maintain the domestic demand focus in his long only India portfolio। और ये जो स्टेटमेंट आ रहा है उसको आप देख सकते हैं कि मतलब 1 फेब को यहाँ पर बजट था और बजट के मस्त जस्ट मतलब 3 दिन बाद का ही हमको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बजट जैसे कि हमने भी बात करी थी कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, तो उसी बेसिस पे यहाँ पर एक इतने बड़े आप कह सकते हैं कि ग्लोबल हेड है ये जेफरीज के, तो उनका ये स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेसिकली इंडिया को एज ए ग्रोथ इकोनॉमी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। Earlier, Wood in an interview to ET said he was not surprised to see Indian market correct a bit because of Fed tightening issue, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में दोस्तों अभी भी एक प्रेशर की सिचुएशन बनती हुई देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जब फेड यहाँ पर बेसिकली टाइटनिंग शुरू करना चालू करेगा, जब इंटरेस्ट रेट हाइक होती हुई नजर आएंगी, तो हो सकता है मार्केट में प्रेशर आए। लेकिन ये दोस्तों एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना होगा। जैसे हमने बात करी कि 2013 में भी, मैंने आपको कई बार बताया कि 2013 में भी फेड की टेपरिंग हुई थी, मार्केट गिरा था, लेकिन आज आप देख सकते हैं मार्केट हम जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हमको देखने को मिलता है। द की पॉइंट ही सेड दैट इट इज द बिग इन्फ्लेशन इशू इज नॉट इन इंडिया बट इन द यूएस एंड G7 वर्ल्ड। तो सिर्फ इंडिया में दोस्तों इन्फ्लेशन इशू नहीं है, ये हर जगह इशू है। तो एक ये कॉमन इशू है जो कि यहाँ पर डेफिनेटली रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा इन द कमिंग ईयर्स। लेकिन उसके बाद आप देखिएगा कि इकोनॉमी वापस से हमको ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। ऑलरेडी इंडिया की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे दोस्तों इतना यहाँ पर रेजिलियंट है, इतना ज्यादा हमको करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी चीज़ एक दर्शाती है कि यहाँ पर क्यों ग्रोथ वैल्यूएशन मिल रही है इंडिया को। जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का मार्केट महंगा हो गया, लेकिन इंडिया का मार्केट महंगा क्यों है, क्योंकि इसको एज ए ग्रोथ इकोनॉमी यहाँ पर देखा जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों मार्केट में करेक्शन नहीं आएगी। डेफिनेटली हमको हमेशा रेडी रहना है करेक्शन के लिए। आप जब भी आप स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं तो आपको हमेशा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट में करेक्शन आएगी, लेकिन उस करेक्शन को एज ए अपॉर्चुनिटी आपको देखना है। एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक वहां पर आपको मार्केट में बने रहना है।
Any correction in global market as a result of US Federal Reserve monetary policy action should be used as an opportunity to buy into Indian equities, he said। तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी होगी अगर मार्केट में करेक्शन आता है। अब बुल मार्केट दोस्तों हमेशा चलता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, या तो हो सकता है कंसोलिडेशन रहे या फिर करेक्शन आए, लेकिन हमको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है। जहां जहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है धीरे धीरे ऐड करते हुए हमको जाना है। अब यहाँ पर 2 रिस्क भी बताए इंडियन मार्केट में, वो है पहला फेड टाइटनिंग साइकिल और दूसरा है हायर ऑयल प्राइसेस। तो यहाँ पर दोस्तों क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो $90 प्रति बैरल से ऊपर जा चुकी है। तो ये कंसर्न है डेफिनेटली। यहाँ पर आई थिंक एमपीसी की मीटिंग होने वाली है अभी इंडिया में, अगले वीक होगी आई थिंक, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन अगले वीक की मीटिंग होगी। तो उसमें यहाँ पर जो फोकस रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पर बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज को यहाँ पर अमेंड किया जाता है, या फिर किस तरह के स्टेटमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो अगले वीक वो मीटिंग है, तो उस पर काफ़ी नज़र है दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टर्स की। और ये जो क्रूड का ऑयल का प्राइस बढ़ा डेफिनेटली ये इन्फ्लेशन का कारण यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये 2 की रिस्क यहाँ पर बताए गए हैं। The domestic economy in India is supported by the evidence of the housing market in recovery cycle। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर बात कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है उसमें अगर रिवाइवल अच्छा होता हुआ नजर आया तो डेफिनेटली इंडिया कुड बी दी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स इन एशिया, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। The domestic demand cyclical momentum in India, which will mean that the market will do okay despite the risk of higher interest rate, he said। और क्या कहा गया है, तो यहाँ पर उनका कहना है कि देखिए ही रिसेंटली सजेस्टेड सेंसेक्स अचीविंग बिग माइलस्टोन। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि 2027 तक या फिर 2026 के लास्ट तक ये अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके बीच दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 5 साल है, तो 5 साल में आपको करेक्शन भी देखने को मिलेगी, अपवर्ड भी देखने को मिलेगा, मोमेंटम साइडवेज भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है दोस्तों मार्केट में बने रहना। मार्केट में अगर हम सर्वाइव कर जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर हमने एपेटाइट को हम यहाँ पर रिस्क एपेटाइट को मैनेज करके मार्केट में सर्वाइव कर जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अगर आपके क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो आपको डेफिनेटली वहां पर एक गजब की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और रामदेव अग्रवाल जी ने भी यहाँ पर थोड़े टाइम पहले बोला था कि देखिए 2 लाख तक मार्केट जा सकता है सेंसेक्स 10 सालों में। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर हमको समझने वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट आ रहा है इससे हमको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंस होना है, सिर्फ हमको यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि जो बड़े ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो यहाँ पर टारगेट दे रहे हैं, उसके पीछे कुछ रैशनल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म का टारगेट है, ऐसा नहीं कि ये टारगेट 1 साल का है। हो सकता है अगले 2 साल में मार्केट में हमको करेक्शन देखने को मिले, मार्केट में कुछ रिटर्न देखने को ना मिले, लेकिन ओवर द ईयर्स हमको मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा, बिकॉज इकोनॉमी यहाँ पर ग्रो हो रही है। बजट जो है बेसिकली गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इसी साइड हमको देखने को मिलता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पर बेसिकली होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं कुछ लर्निंग भी देना चाहूंगा। मतलब बुल मार्केट दोस्तों ये चल रहा है, आपको ध्यान रखना है, बुल मार्केट चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें आपको इन्फ्लुएंस होना है। बुल मार्केट में कभी भी आपको हैविली किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको वहां पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है गुड क्वालिटी कंपनीज को। क्योंकि देखिए बुल मार्केट में होता क्या है कि वैल्यूएशंस आर मोस्टली इन्फ्लेटेड, वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड देखने को मिलते हैं। जो अच्छी क्वालिटी कंपनीज हैं उनके पी आपको हायर साइड में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन जब बुल फेज खत्म होकर बेयर साइकिल आती है, जब वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और वहीं पर होता है एक हमको लमसम करने का टाइम, जैसे कि हमने मार्च में देखा था कई क्वालिटी कंपनीज के पी जो है सिंगल डिजिट में और डबल डिजिट में, मतलब लोअर डबल डिजिट्स में आ चुके थे, तो वहां पर एक निवेश करने का टाइम था। लेकिन अभी इतना एप्ट नहीं है मार्केट, आप कह सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन हाँ, आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है, एक्यूमुलेशन पे ध्यान देना है, जहां पर भी क्वालिटी आपको सस्ती हुई होती हुई देखने को मिल रही है धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। और ऐसा नहीं है एक्यूमुलेशन आपको 1 महीने में करना है, क्योंकि एक्यूमुलेशन लंबा चलता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने में पूरा माल खरीद लेना है। कभी-कभी एक्यूमुलेशन 1 साल तक चलता है, कभी-कभी 2 साल तक चलता है, क्योंकि करेक्शन एक लीनियर वे में नहीं देखने को मिलती। करेक्शन कभी-कभी लंबी भी चलती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भाई बिज़नेस मॉडल इंटैक्ट है, अर्निंग्स आ रही है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है दोस्तों पूरा अपडेट, जहाँ पर मैंने आपको कुछ लर्निंग देने की कोशिश करी। ये जो स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, साथ ही साथ यूएस मार्केट में क्या हो रहा है उसके बारे में भी हमने चर्चा करी। तो यूएस मार्केट में जो भी हो रहा है दोस्तों उसको हमको इग्नोर करना है। अभी हमको अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान देना है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं यूएस जो टेक स्टॉक्स है उनमें, तो मेरे ख्याल से दोस्तों, मेरा ओपिनियन है, मेरे ख्याल से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर बाय किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली इनके पास दोस्तों जो जिस तरह का बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार की प्रेजेंस है अक्रॉस द वर्ल्ड, इनके प्लेटफॉर्म यूज होते हैं, चाहे एफबी की बात करें, इंस्टा की बात करें, या फिर व्हाट्सएप की बात करें। हालांकि एफबी का ट्रैक्शन काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो स्टिल यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है। एंड वर्चुअल रियलिटी में ये स्टॉक जो है, वर्चुअल रियलिटी में ये कंपनीज काम कर रही है। हालांकि वर्चुअल से
अच्छा मुझे लगता है कि भैया हार्ड एसेट्स होने चाहिए, जैसे कि इंडिया की बात करें, तो हम ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर एक रियल एसेट्स हों, जिनको यहाँ पर वैल्यूएट किया जा सके। वर्चुअल को यहाँ पर वैल्यूएशन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप इतनी गिरावट भी देखते हैं इन स्टॉक्स में। थोड़ा-सा भी अर्निंग्स में डेंट आते ही आपको इतनी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म ये स्टॉक, ये जो कंपनीज़ हैं, मुझे लगता है अच्छा करती हुई नज़र आएँगी। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, यूएस में डाइवर्सिफ़ाई करते हैं दूसरे नेशंस में, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर एक्यूमुलेट इनको कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा एनालिसिस, मेरा ओपिनियन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।